अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इस कदर डकारें क्यों आती हैं समझ नहीं आता। क्या प्रोग्राम शुरू हो गया? ओ आई एम सॉरी। ख़वातीन व हज़रात, उमर शरीफ अपनी ज़हीन तरीन कामयाब तरीन टीम के साथ हाजिर है। मेरा ऑर्केस्ट्रा अभी अभी चांद से नीचे आया है। इनका परसों रात का फंक्शन था चांद पे, ये वहाँ गाते रहे हैं और बहुत परफॉर्म किया इन्होंने। रिश्ता एक अजीब चीज़ है जो पता भी नहीं चलता कब बन जाता है। ऐसा बेशुमार मर्तबा हुआ है कि रिश्ता बन गया है और पता नहीं चला। एक ज़िंदा मिसाल मोहम्मद अली मरहूम और ज़ेब भाभी के साथ साथ काम किया। काम करते 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 उसी काम के दौरान में उनकी मोहब्बत भी हुई, शादी भी हो गई और इंतहाई कामयाब ज़िंदगी गुजारी। नदीम साहब की भी काम करते करते ज़िंदगी में वो खातून आई और वो आज भी उनकी वाइफ है। रिश्ता बन गया। रिश्ता बनना ऐसे ही है जैसे एक ब्रिज बन जाता है, उस पर आमद और रफ्त शुरू होती है और फिर ज़िंदगी भर दोनों उस पर चहलकदमी आते जाते रहते हैं। हमेशा ऐसा दरवाज़ा बनाइए जो आने का भी हो और जाने का भी हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ जाने का हो, आने का ना हो, या सिर्फ आने का हो। तो रिश्ते बन जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता क्योंकि हम उस रिश्ते को जब निभाना शुरू करते हैं। अब रिश्ते बनते जा रहे हैं। एक दौर में इसी तरह मिलते मिलते काम करते करते एक मशहूर हीरोइन पाकिस्तान की बेइंतहा कामयाब हीरोइन बाबरा और शाहिद साहब की शादी हुई। ये एक रिश्ता बन गया। संतोष मरहूम और सबिया भाभी की शादी हुई, एक रिश्ता बन गया। दर्पण और नैयर सुल्ताना मरहूमा की शादी हुई और एक रिश्ता बन गया। ये रिश्ते बनते ऊपर से, लेकिन रास्ते हम तलाश करते हैं। और आज हमने जिन फनकारों को बुलाया है, मुझे लगता है जितना काम ये कर रहे हैं आपस में और जितना काम हर ड्रामे में है, कहीं कोई रिश्ता ना बन जाए। और अगर बन गया तो ये हुस्न इत्तफाक नहीं होगा, ये तारीख अपने आप को फिर दोहराएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और इस नए रिश्ते से आपकी मुलाकात करेंगे। कहीं मत जाएगा। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। साथी मेरे बिन तेरे। नीलम साहिबा आ रही हैं। दिन भर से स्टाफ पागल हुआ फिर रहा है, दो दफा मुंह धो रहे हैं। ये तो अभी पैदा ही नहीं हुई होगी। ये तो अब ये समझ लिया हमारे पास फैक्ट आया। घर में जाके सोते हैं। अपने घर में सोते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे तो हम आपको बता रहे थे कि बहुत कम ऐसा होता है। फिल्मों में तो पेयर बन जाते हैं, एक साथ लोग काम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की डिमांड बन जाते हैं। बट टेलीविज़न के ऊपर बहुत कम हुआ है
कि कुछ आर्टिस्ट साथ काम करते करते पब्लिक की डिमांड बन जाते हैं कि ये दोनों साथ आए, हर जगह साथ आए। आते हैं, लोग देखते हैं और फिर लोग देखने लगे, लोग उन्हें उसी तरह कास्ट करने लगे। उनके बारे में सारा तारुफ मैं दे चुका हूँ, अब सिर्फ नाम है बाकी। नाम भी वो जो मुस्तरद नाम है। हमारे इस छोटे से स्क्रीन में, जिसे टीवी का या प्राइवेट चैनल का स्क्रीन कहते हैं, छोटा है, हालांकि घरों में 50-50 इंच के टीवी रखे हुए हैं, 60 इंच के, 70 इंच के। मगर ये बड़ा जालिम मीडिया है। इतने से स्क्रीन से लेके इतने ह्यूज तक लोग उसमें परफॉर्म करते हैं, इज्जत पाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनकम टैक्स छुपाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियां एक ऐसे खूबसूरत दोस्तों के साथ जो दोस्ती भी है, क्लिक्स भी हैं, एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं और लोग उन्हें एक दूसरे की शनाख्त में पहचानते हैं। बहुत अच्छा नाम, बड़ा काम किया उन्होंने, प्रोडक्शन बड़ी की है, डायरेक्शन की है। एक खातून हर किस्म का किरदार कर चुकी है। अब तो उनके पास किरदार, सोचिए क्या करूं। क्या करूं का जवाब लेने के लिए हमने उन दोनों को बुलाया। आपकी बहुत सारी तालियां इस्तेमाल कीजिए। एजाज असलम, नीलम मुनीर। साथी मेरे बिन तेरे, साथी मेरे बिन तेरे, कैसे बीतेगी हो कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे, साथी मेरे हो बिन तेरे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? कैसा लगा लिफ्ट में? बहुत देर तक फंसे रहे। लिफ्ट से ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि आपके साथ शो में आना बड़े ऑनर की बात है। और पाकिस्तान के की वो नामवर शख्सियत है माशाल्लाह, जिसने पाकिस्तान के लिए झंडे गाड़े दूसरे मुल्कों में, और आपकी वजह से पहचाने जाते हैं हम लोग। हमारे लिए बड़ा ऑनर है। We love you, we love you. थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। सो ये हमारी एक्साइटमेंट ये थी। हमारी एक्साइटमेंट ये थी, ये एजाज साहब आ रहे हैं, नीलम साहिबा आ रही हैं, दिन भर से स्टाफ पागल हुआ फिर रहा है, 2 दफा मुंह धो रहे हैं, 4 दफा नहा रहे हैं। नीलम की वजह से होगा वो, नीलम की वजह से होगा। एजाज की वजह से भी, खुद नहा रहे हैं, धो रहे हैं मुंह, हम लोग बैठे हुए, हमारा भी कोई मेकअप कर दो। मगर आज सब लोग खुश थे क्योंकि बड़े खुश मिजाज लोग आ रहे थे। मेहमान अगर अच्छे हो ना, यूं तो हमारे शो में अच्छे ही आते मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अच्छे नहीं होते अगर तो हम उन्हें अच्छा कर लेते हैं अपनी अच्छाई से। नहीं, जो हमने अभी तक ये देखी तस्वीरें, जो लोग आए हैं सब कमाल के लोग हैं और अच्छी बहुत अच्छा सिलेक्शन लिख की के आपने। गए हैं, सब लिखे गए बहुत अच्छा माशाल्लाह। और हम आपकी आमद पर एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल बगैर किसी झिझक के, आप कब पैदा हुए भाई? मैं 3 अक्टूबर को पैदा हुआ। सन भी बताऊं? नहीं सन छुपा ले। सन ही तो पूछना चाहिए ना, क्यों नहीं दे? सन शहर का नाम है ना, सन सिंध में है ना शहर सन। यार वो फिर मशहूर हो जाएगा ना सन। नहीं रहने दो। ये कि हुए आप है कितनी साइड ले रहे हैं? 2005 में। ये तो अभी पैदा ही नहीं हुई होगी। इनका ये तो अब ये समझ लिया हमारे पास फैक्स आया। ये अभी पैदा नहीं हुई है, ये इनका ईमेल है
क्योंकि ये फीमेल है, इनका ईमेल है। नहीं तो 1993 में जो सीरियल कशकोल में आए थे वो फिर कौन थे? वो इनकी इतला थी। वो जैसे ये ईमेल आया वैसे फैक्स आया था। हाँ फैक्ट आया। अच्छा तो महीना अक्टूबर आपका बिल्कुल। स्टार क्या बन गया? लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा दिल फेंक थोड़े से। हाँ हाँ बहुत हद तक लिब्रा। जावेद शेख लिब्रा। अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो। वही कदे बोलते इसका मुंह जरा साइज में जावेद का तो निकल जाता है कैमरे से बाहर। सरप्राइज होंगे, लिब्रा बहुत सारे। अरे लिब्रा ऐसे शोबिज़ भी में ज्यादा वैसे भी में। बहुत सारे हैं। लड़कियां भी बहुत। अच्छा लेकिन फिर अगर ये लिब्रा है और दिल फेक है तो इनका स्कैंडल अभी तक कभी सामने नहीं आया, क्यों छुपाते हैं या बनाया ही नहीं स्कैंडल? ये ज़हीन लिब्रा है। पकड़ में नहीं आ रहा। बन ही नहीं पाता। ये ज़हीन लिब्रा सामने नहीं आ रहा वैसे वैसे। कोई छेड़ नहीं सकता। जहाज की पर्सनालिटी ऐसी बिल्कुल सीधी सीधी सी है ना। इनको क्यों छेड़ेगा कोई? छेड़ने के लिए अल्लाह ने और चीजें दुनिया में पैदा की हैं। और आप हैं पाइसेस। जी मैं पाइसेस हूँ। वाह, पानी में, गहरे पानी में रहना। हाँ जी। नीले से पानी में है। हाँ तकरीबन। और देखिए हर उम्र की मछली है समंदर में, लेकिन आप उसे मछली ही कहेंगे। आंटी, आपा, अम्मी, बहन, ये कोई रिश्ता ही नहीं है मछली का। है कोई नहीं बोलता बहन जरा आप एक तरफ नहीं, लोग बोलेंगे यार मछली छोड़ो। हाँ सही ऐसा बात क्या है। ये स्टार आप पे असरात डाल रहा है कि आप इतने कूल हैं? अंडर वाटर होती है क्योंकि नहीं मुझे वैसे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे आपा कहता अक्सर मुंह से निकल आता है, बिकॉज और भी बहुत सारे डिफरेंट एज आपा के नहीं, लोग वो सेट तो पे होते औरतों को हैं। अच्छा ही नहीं लगता। हाँ या खातून या मोहतरमा, ना, इस ये तरह के बात लफ्ज है। मुझे नहीं पसंद। तो ये ये वो है। करने वाली बातें हैं। नहीं तो नीलम तो अभी है भी बहुत यंग ना, हाँ। उसको आपा तो वो नहीं कहना ऐसे चाहिए। दिल पे जाके लगती है। आपको क्या पता? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, ना आपको आपा, ना बहन, ना खाला, ना आंटी। मैं आपको कह रहा हूँ पाइसेस। हाँ जी ठीक है। इसमें खुश हैं आप। हाँ और ये मजबूरी है अब मछली की फितरत है, या तो वो जाल में फंसती है या कांटे में फंसती है या फिसल जाती है। या फिर हाथ में से निकल जाती है। आपकी सारी चीजें जो है ना ऐसी है कि वो आपके खिलाफ ही जा रही है। भी इस पे बात होगी। सही बात है। आपका साइन क्या है सर? लिब्राई। नहीं वो साइन नहीं है, उसकी वो जैसे वो क्या तराजू। बना होता है? हाँ? तराजू। तराजू, बैलेंस। बैलेंस सर। लाइफ को वैसे इन्होंने तोल के रखा हुआ है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, 11 बजे सो जाते हैं। ये लाइफ। अच्छा आपको कैसे पता कि ये 11 बजे सो जाए? साथ काम करते हैं ना। हाँ? साथ क्योंकि मैं काम चला करते जाता हैं, हूँ ना चले शूट जाते पे। हैं। अच्छा, दावत भी होगी तो छोड़ के चले जाएंगे, सोते काम हुए भी चले जाते हैं नहीं, सोने के लिए चले जाते या गाड़ी में सो जाते हैं? हैं, घर में जाके सोते हैं। नहीं ये मैं कोशिश ये होती है कि अपने इधर घर में देखिए, सोते हैं, ये ये लेंगे, बताइए। ये लेंगे। देखिए अपने घर में सोते हैं पर ठीक है, वैसे ही है। ये तो बनता है इनका अपने घर में जाके। अब ये नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत अच्छे हैं। जो टाइम भाई, है मैंने ना कब कहा ये बुरे हैं? सुबह के उठने का जो टाइम है वो बड़ा जल्दी होता है, इसलिए मैं कोशिश वो हर अखबार वाला उठता है भाई। जिसने अखबार पढ़ना होता है, जो जिसने न्यूज देखनी होती है, और उसकी कुदरती आँख खुल जाती है। हर अखबार वाला, हर जिम जाने वाला। जिम, तो मैंने वो- सुबह जिम जाना होता है, मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ। न्यूज़पेपर को जितने लोग पढ़ते हैं उनकी आदत होती है। हाँ मेरी एक आदत है, मैं उठते के साथ ही 7 बजे आँख खुल जाए, 8 बजे 9 बजे तक टीवी फट न्यूज। अच्छा और मैं कोई ड्रामा शामिल नहीं देखता बिल्कुल भी नहीं। ना। अरे ये भी सब ड्रामे हैं जो खबरों में आ रहे होते हैं। अच्छा, हाँ फिर ये ठीक है। इससे बड़ा वो ड्रामा। हमसे इससे बड़ा बड़ा वाला ड्रामा। ड्रामा है। हाँ फिर ठीक है। दिखाया गया ना कि ये देखें अच्छा ये पसंद है। दिखा, हाँ वो जो कनातों में सुरा करके दिखा। आपकी पसंद क्या है? मेरी पसंद आप है। हाँ? 2 साल बाद। बता दिया। मैं सुना कह रही है 2 शादियां। प्लानिंग से चलता हूँ थोड़ा। ये अच्छा, और ये आपकी फिटनेस है, वरना कौन यही है। आदमी 60 साल का ऐसा होता है? SMS पे शादी करेंगी? नहीं अभी नहीं। शादी तो मैं फेसबुक पे ही कर रही हूँ।
शादी आपकी हो गई माशाल्लाह। बिल्कुल। एक दफा हुई? बिल्कुल एक ही दफा। अच्छा, आपकी शादी हो गई, लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी मेरी। अरेंज टाइप की? अरेंज ही थी। पूरी अरेंज? हाँ बिल्कुल। आपने भाभी को पहले नहीं देखा? नहीं, वो फैमिली गैदरिंग में जैसे फिर होता है वही ना यार। नहीं, वो मतलब पर्पसली दिखाया गया ना कि ये देखें अच्छा, ये पसंद है। दिखा, हाँ। वो जो कनातों में सुरा करके दिखा दे। नहीं वो जो आसमानी कपड़े में कैनातों में सुराख करके तो खुद देखते थे ना। अच्छा, फिर भी आपने इकरार तो किया होगा ना, हाँ ये है अच्छी। हाँ बिल्कुल, अब वो तो जाहिर है। जाहिर बात है यार, वो तो करना ही पड़ता है। हाँ। वो तो फिर इतना तो इस्लाम हमारा मजहब इजाजत नहीं, देख जाहिर के है। शादी करो। हाँ नहीं जाहिर है। और हाँ, वो समझ गई ना, देख के शादी करो। बहुत पहले जमाने देखा में वो होता देखा? था। अभी तक तो नहीं, क्या देखती नहीं हो गौर से? देख ही रही हूँ अभी। अभी देख रही हो? हाँ लेकिन नीलम के आते रहते हैं सोशल मीडिया पे काफी, कभी किसी क्रिकेटर, हाँ जी। कभी हमारे बहुत अच्छे एंकर के साथ। वो क्या है? पहले तो मेरे ख्याल में परेशान होती थी, अब तो ये Enjoy इसको हम लोग करती बोलते हैं, अब हम लोग आदि शूटिंग कर रहे हाँ, हैं। बिकॉज मैं सिंगल हूँ, कभी किसी के साथ लोगों ने मुझे एक ही बंदे के साथ 4 जगहों पे जाते हुए नहीं देखा। मैंने कभी कोई प्यार मोहब्बत का स्टेटस नहीं डाला। नहीं। तो अगर वो किसी डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ मुझे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, अच्छा अगर ये वैसे वहाँ नहीं है तो यहाँ है। आपकी पसंद क्या है? म्यार क्या है? मेरी पसंद आप है। हैं? मेरी पसंद आप है। नहीं नहीं, वैसे सीरियसली सीरियसली मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, मुझे मजा आता है। आप अब मुझे सुन सकते हैं कहीं से भी, कैसे लेंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ जिंदगी गुजारने के लिए। यार पता नहीं, सोचा नहीं। अबे कब सोचोगी तुम? आप मेरी 5 मिनट क्लास ले लें इस बात पे। क्लास नहीं ले रहा। इस्तीफाई दुआ करवा दें आप। ऑल पैसेज के लिए, बल्कि समंदर के किनारे खड़े हो गए ना, हाँ, क्या करूँगी लेडी शादी पुल करके? में मछलियों के लिए दुआ करो। कह रही क्या करूंगी शादी करके। क्या करूँगी शादी करके? वैसे तो बहुत अच्छी बात है। बात से तो बहुत अच्छी बात है। 2 साल बाद। हाँ? 2 साल बाद। बता दिया। मैं समझा कह रही है 2 शादियां। नहीं। तो बता दो ना कौन है, यही तो। फिर भी ऐसा तो नहीं कोई होगा नहीं कि है ना, नीलम, किसका बताऊं? नीलम ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी जिंदगी में कोई ना हो। बता दो इस मुझे show बहुत में, बता जल्दी दो ना। प्यार होता है और खत्म हो जाता है, मैं सीरियस नहीं हो सकती। वो मेरे मछली की प्रॉब्लम है। नेचर है। देखो यूं तो जाती नहीं है वो, देखो मछली यूं 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 बस यही यूं, हाल है। एकदम यूं यूं। ना उसकी तो मशीनरी है, ना उसको रिवर्स लगाना है, ना फॉरवर्ड, वो जो वो जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता होगा कि मछली भी जब किसी से प्यार करती होगी हाँ, तो एक ही से करती होगी। मछली का भी किसी खानदान मेंढक से। होगा। आपका चक्कर किसी मेंढक से चक्कर चला आपका, या कछुए मेंढक से, से या कछुए से नहीं। या कोई बड़ा साइज का मछला? अच्छा, ये कैसे पहचानेंगे वे कौन मछली है और कौन मछला है? तो मैंने इसका आसान निकाला है कि जो आगे जा रहा है वो मछली है, जो अच्छा! पीछे है वो मछला है। ओह वाह। सही है, सही हो। आगे जो जा रही है वो मछली है। नहीं, अब मछला आगे जाता है, मछली पीछे जाती है। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। नहीं, अब पानी के अंदर ये चेंजेस नहीं आई है, ये जमीन के ऊपर की चेंजेस बता रही है। पानी के अंदर वो अभी है, पानी अभी साफ है, पानी अभी पाक है, वो नेचर के हिसाब से चल रहा है। अल्लाह, पानी में नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज, नो एडजस्टमेंट। नो एडजस्ट। अच्छा, दूसरी बात ये, अब पानी में डेट भी नहीं होती, क्यों? मछलियाँ सब एक जैसी है, कैसे पहचाने वो कौन थी, कल कौन थी, आज कौन है? उनके नाम भी नहीं है कि जी मछली का कोई नाम हो। ठीक है ना? आप इन हिसाब से इनसे बात कर लेते, मछली का इनका साइन तराजू है, नपा तुला खाते होंगे आप। हाँ बिल्कुल, खाने में तो बहुत ज्यादा। तवाज़ुन एक ग़िज़ा है, बिल्कुल ओवर नहीं होगी डाइट। रूटीन में भी और सब चीजों में बैलेंस प्लानिंग से चलता हूँ थोड़ा। ये अच्छा, और ये आपकी फिटनेस है, वरना कौन यही है। आदमी 60 साल का ऐसा होता है? अभी तो सन भी नहीं बताया मैंने। मैं तो गैस कर रही हूँ ना। बल्कि जुबैदा आपा के बाद इनके ही टोटके तो मशहूर हैं। हाँ, टोटके मशहूर है। टोटके बात है आप? हाँ। कभी कभी करते हैं टोटके, कोई तुक्का चल जाता है। बिलीव करते हैं टोटकों में।
नहीं नहीं, मैं तो अपने ऊपर ही आजमाता हूँ, और कोई पूछता है तो बता नहीं, देता हूँ। और किसी पे आजमाओगे तो भाई वो जुर्माना हो जाएगा। तो इसीलिए अपने ऊपर ही आजमाता हूँ। अपने ऊपर ही, अपनी जान पे खेल। थोड़ा खाने पीने का शौक है तो रिसर्च बहुत करता हूँ, और रिसर्च किए बगैर नहीं खाता पीता ऐसे। दोस्तों को खिलाता है, इस पे मुज़र असरात हो रहे कि नहीं हो रहे? नहीं, मैं खुद तोता बन जाता हूँ। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे। नीलम, जी जी। लव सीरियसली हुआ है? लव सीरियसली नहीं, नहीं हुआ? नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, नहीं हुआ, एक दफा भी नहीं। अभी तक तो नहीं। वो ख्याल, हाँ ख्याल ठीक है, लेकिन वो एक जुनून की हद तक इश्क वाला कोई सीन नहीं हुआ वो है, नहीं पीछे है पड़ दीवारों में जाना। टकरे, हाँ टाइफून यार, पी लिया, ये वो नहीं। हाँ वो नहीं है, वो नहीं है। आपका इश्क वो है, गाय ऑर्डर पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, नहीं, इस तरह का। टाइम वेस्ट नहीं किया, जो जिस चीज को और इम्पोर्टेंट जो समझा मिला वो तो ठीक है, किया। नहीं मिला चल भाई, तेरे जैसे शायद। हजार फिरते हैं ऐसे। हाँ शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सोचा नहीं। एक्चुअली मेरी किसी से बात ही नहीं होती कि क्या इमोशंस क्या हैं, टाइमिंग्स क्या इशारों हैं, से बातें क्या हैं। पूरे दिन सेट पे रात को SMS बैठ कर कर, दिए हाँ कंफर्टेबल वैसे मैं SMS पे ही होती हूँ। होती है फोन ना, पे बातें नहीं अब बहुत होती। से लोग होते हैं SMS पे कंफर्टेबल। तो आपने शादी SMS पे शादी करेंगी? नहीं अभी नहीं। शादी तो मैं फेसबुक पे ही करूंगी। मतलब फेसबुक पे अनाउंस करोगे? हाँ यार, देखो ना, फेसबुक अच्छी है शादी के लिए, हाँ बेस्ट। बेस्ट। हमारे अब एक और एक्टर है, उन्होंने आज या कल लगाई हुई थी, वो मक्का में जाके उन्होंने शादी किया, तो मैरिड स्टेटस लगाया, तो फिर वो बड़ा अच्छा है। अच्छी जगह पे शादी, हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, पॉजिटिव, खुश नसीब लोगों की होती है वहाँ। सही बात है। वहाँ पे अक्सर लोगों की नमाज जनाजा होती है। हाँ अक्सर मैंने देखा। वो भी खुशकिस्मती है, हाँ? वो भी खुशकिस्मती है। वो खुशकिस्मत तो असल वो है। और एक बात जिसके सोचते के साथ ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नीलम, हमें जुदा होना पड़ेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस आते फिर दोबारा मिलते हैं। डोंट मूव, राइट। वो अपने शौहर के साथ है और ये अपनी बीवी के साथ। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। अल्लाह से लड़के हर मुल्क में पैदा फरमा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे गए, चाय पिया, मजे किया, और बता आपको पता भी नहीं हम ऐसा बहरू बदलते हैं, तो गप्पे अभी तक धुआं निकल रहा है इसमें से। धुआं, ये धुआं से कहाँ से उठ रहा है, उठता है? देख के दिल जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है? ये चाय हमारे दुश्मनों ने पकाई है। हम उनको जलाने के लिए चाय नहीं पी रहे, तो उसमें से धुआं उठना शुरू हो गया। एजाज साहब और मोहतरमा पाइसिस हमारे साथ मौजूद है। नीलम, कभी ऐसा भी होता है इंसान जिससे प्यार करता है, वो अचानक सामने आ जाता है। अब आदमी उसका नाम नहीं ले सकता, मतलब उसको पहचान गया है वो भी पहचान गई है। वो अपने शौहर के साथ है और ये अपनी बीवी के साथ है। शौहर के साथ है तो जाके नहीं मिलना चाहिए, और अगर ना हो तो जाके नहीं, एक बीवी के साथ है हाँ लड़का, और लड़की शौहर के साथ है। अब सिचुएशन है कि आ तो गए आमने सामने, अब बात क्या करें? तो उसके लिए गीत है, और मैं उसको चाहता हूँ कि आप उसको ज़रा अपने ऊपर कंसीव करें कि ऐसी सिचुएशन हो। ऐ मेरे अजीम सिंगर, मेरे दोस्त, बड़ा खूबसूरत आर्टिस्ट है ये, तनवीर आफरीदी, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और महबूब अशरफ साहब एक बड़ा नाम है, उनके साहबजादे
और हमारी होस्ट ज़रीन गाजर। ज़रीन ब्यूटीफुल। चले बॉस, सिचुएशन आपको बता दी है जी। गाना अब आपके ऊपर छोड़ते हैं। 1 2 3। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। वाह वाह, अच्छा गाना बनाया आपने यार, वेरी गुड। मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, मुझसे लोगों ने पूछी कहानी तेरी, क्या बताऊं मैं उनको निशानी तेरी। तेरे चेहरे से पर्दा उतारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। हाय हाय, क्या सब्र है लड़कों में, सब्र कूट कूट के भरा हुआ होता है। सामने आके भी पुकारते नहीं, कहते तेरी रुसवाई गवारा नहीं। अल्लाह से लड़के हर मुल्क में पैदा फरमा। साबिर और शाकिर, साबिर और शाकिर एक शख्स मैंने देखा, साबिर भी है और शाकिर भी है। नहीं, और अगर एजाज के सामने खूबसूरत सी लड़की आए और ये देखते ही उसको क्या गाएंगे? हम इनसे गाना सुनना चाहते हैं। एजाज साहब, एक लड़की गाने पे लगा रहे हैं यार, लगा नहीं रहा, आपको रोटी नहीं है। आपको बोल के बस, आपको इल्जाम नहीं है, इससे पहले वाली ब्रेक में आपको इल्जाम नहीं है, आपको धब्बा नहीं है जो मैं लगा रहा हूँ। आप तो अदाकार हैं। आप चाह रहे हैं लोग चले जाए, मैं गाना गाना ये नहीं जाएंगे, ये पैसे लेके बैठे। फिर ठीक है, फिर तो एक ऐसा ही समझ लो, ये नसीब में लिखा हुआ है। ठीक है सर, हमारे नसीब में तो ये गाना ऐसा गाना देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम, ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा, ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था। खो गए सपनों में हम। कैसा लगा, कैसा लगा बता दो हाथों से। जबरदस्त। बचत हो गई। हाथ बता रहे हैं, इनको बहुत पसंद है। शुक्रिया, एक और हो जाए प्लीज, एक और हो जाए। और आता ही नहीं हो जाए भाई, हो जाए। और थोड़ी देर बाद सोचने नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद यार, कोई पसीना तोड़िए, गाने की बात है। याद ही नहीं आ रहा कौन सा गाऊं। कप में ना गा देना भाई। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे
संभल रे, धीरे धीरे धीरे, नहीं प्यार की मंजिल एक बार गिरा उठना मुश्किल हो। ऐ दिल मेरे चल रे, धीरे धीरे धीरे, तू जरा संभल रे, धीरे धीरे धीरे। बस इतना ही है। मैं कोई सिंगर थोड़ी हूँ यार। यार फैन है यार, ये ना नहीं यार, हो जाए। आजाद भाई, अल्लाह ने ये इज्जत किसी किसी को दी है। पता नहीं क्या कह रहे हो। बड़े बड़े सिंगर आए, मगर ये मैंने हशर किसी का नहीं देखा। जो इज्जत आपको मिल रही है, बस पता नहीं सर, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। नहीं नहीं, once more, ये मजाक का है। गाना ही समझ नहीं। गाना भी बताएं भाई, कौन सा कोई पाकिस्तानी अच्छा गाना बताएं। दिले विला है तेरी याद है। क्या कह रहे हैं, मरवाए। जज्बा जुनून तो हिम्मत हार है, जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, तू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। बहुत बड़ी बात है। जो सिंगर ना हो उसे सुनना ये एक मुश्किल बहुत काम। बड़ा अजाब है। यही तो कह रहा था। एक बहुत बड़ा अजाब है सिंगर के लिए। तो वो गाए बेचारा, सबकी फरमाइश पूरी करे, इस अजमत पे ए दिल ताली बजा। ये तो औरतें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। झगड़ा हो जाए तो उसे तोड़ के मर्द भी इस्तेमाल करते। पहले बुराई करता हूँ। ये आप में कूट कूट के भरी हुई है। चौथा ये कि खूबसूरत चेहरों पे तेजाब डाल देता हूँ। एक आपके लिए मैं छाट के आज चीज लाया हूँ। बताएं। आपके लिए मैं शीशा लाया हूँ सर। ये तो औरतें ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। नहीं, झगड़ा हो जाए तो उसे तोड़ के मर्द भी इस्तेमाल करते। तोड़ना है मुझे। नहीं, बात यह है कि आपने इसके सामने खड़े होकर दो परफॉर्मेंस करनी है। एक, आपने जाकर के जो आप अपने आप से तारीफ करेंगे कि आप में क्या 5 खूबियां हैं, अच्छा। और फिर आप अपनी 5 ऐप बताएंगे खुद। आपकी बहुत सारी तालियों में शीशे के सामने सच बोलने को आ रहे हैं एजाज भैया। जी, सही लग रहा है, आप सही लग रहे हैं, बेफिक्र रहिए। अच्छा जी। अब आप बताइए कि आप अपनी तारीफ करेंगे या कि आप क्या पहले तारीफ करूं, बुराइयां करूं? जो आप में, जो आपका दिल कर रहा है। पहले बुराई करता हूं। ये आप में कूट कूट के भरी हुई है। मतलब ये सोच के करनी है आपने कि ये आप में है। जो चीज आप में ज्यादा है वो पहले कर दें। ठीक है, शुरू। अच्छा, 1 2 कैमरा। ड्राइविंग करते हुए गुस्सा बहुत आता है तुम्हें? क्या करते हुए? तो ड्राइविंग करते हुए ड्राइविंग करते हुए गुस्सा आता है, लोगों को गलत गाड़ी के इधर-उधर। नीचे, लोगों को गाड़ी के नीचे दे देते हैं। नहीं, लोग बहुत कोशिश करते हैं उल्टी सीधी ड्राइविंग की, तो मुझे वाकई बड़ा गुस्सा आता है उस टाइम पर। और कोई गलत बात करे या कोई ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना बहुत सारे लोग के, वो कुछ गलती की हो तो फिर उसके बाद उसको कवर कर रहे हो, तो वो मुझे उस चीज़ झूठ बोलते हैं ना जब, हाँ,
उस वक्त और गुस्सा आता है। तीसरी बात ये है कि एक ही दफ़ा आजमाता हूँ किसी को, अगर धोखा दे कोई या फिर कोई गलत बात करे तो फिर बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, नेगेटिविटी निकाल देता हूँ अपनी लाइफ में से। तो उस पर बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है कि ये तो बुरा मान गया बड़ी जल्दी। सही। और 3 तो ये हो गई। चौथा ये कि खूबसूरत चेहरों पे तेजाब डाल देता हूँ। क्या करते हैं? और कितनी हो गई? 5 हो गई? नहीं 3 हुई है भाई। अरे अच्छा, और क्या है? हाँ, और वक्त का थोड़ा सा पाबंद हूँ, इसकी वजह से रूल्स नहीं तोड़ता तो लोग बहुत सारे। बारात भी सुना आप जल्दी लेके पहुंच गए थे। क्या कह रहे हैं? वक्त के पाबंद है, बारात भी जल्दी लेके पहुंच गए। बिल्कुल टाइम से, ऑन द डॉट। तो कुछ लोग कहते हैं कि रूल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं यार, थोड़ा सा लेट हो जाएं, थोड़ा सा। वक्त के बहुत पाबंद है। बिल्कुल। सर्दी आए ना आए स्वेटर पहन लेते हैं। कराची में तो फैशन के लिए मौका चाहिए, हमें बहाना चाहिए स्वेटर पहनने का, पहन लेते हैं। तो बस ये बुराइयां हो गई। अच्छाइयाँ नहीं, लेकिन जज साहब एक एतराज है, ये बुराइयां नहीं बताई इन्होंने अपनी, ये तो इन्होंने अपने असूल बताए हैं। नहीं, बुराइयां लोगों को बुरी लगती है ना। ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि लोगों को ये बुरा लगता है। मैं समझ गया जाज भाई। अच्छाइयाँ बताइए प्यारी प्यारी अपने बारे में। अच्छाइयाँ याद नहीं आ रही। अपना अपना ख्याल रखता हूँ खाने पीने के मामले में, सेहत के मामले में। ये तो आपकी खुदगर्जी है। तो ये अच्छाई है? अच्छाई थोड़ी है। अपनी सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात है। नहीं, अच्छाई नहीं है। नहीं है ये। आप दूसरों के बारे में कितने अच्छे हैं। हाँ, यही कह रहा हूँ। तो जब इंसान अपना ख्याल रखता है तो दूसरों का भी रखता है। अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता हूँ, कोशिश होती है कि कोई तकलीफ ना पहुँचे। ये अच्छी बात है, ये अच्छी। और जो लोग मेरे साथ जुड़े होते हैं किसी भी कैपेसिटी में, चाहे मेरे साथ काम कर रहे हों या उनसे यानी केयरिंग है आप बहुत, तो वो ज़रा कोशिश होती है कि उनको कंफर्टेबल दिया जाए, कंफर्टेबल रखा जाए। और क्या, बस यही अच्छाई है, ज़्यादा नहीं है। 2 ही हुई है, बस इतनी है। बहुत कम। 2 खूबियों के साथ और 4 बुराइयाँ। बुराई नहीं, बुराइयाँ नहीं, अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ हैं। हमारे किसी भी बंदे में बुराई नहीं है, माशाल्लाह सब अच्छे हैं। वेरी गुड, तशरीफ लाइए। ऑसम, थैंक यू एजाज भाई, बहुत अच्छा आपने अपने बारे में। इतना ही बंदे को अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसको वैसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। 2 5 तो शुक्र करें, बता ही नहीं मैंने। क्या करना है पहले? बुराइयां? ये शीशा तोड़ना है। आप जो भी बात कहेंगी हमें हैरान होने का मौका दें। हमें तो ये नहीं पता कि आप सुबह जल्दी उठती हैं। आपने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि हम वहाँ बैठे रहें और आप उठते हैं। इसी वजह से ये शादी नहीं कर रही। मेरी बारी। ओके, आप बारी बहुत सारी तालियों में। जितने टाइम में मैं बोल रहा था सोच रही थी। शीशे से बेहतर था आप अपने सामने तो पूछ के बुलवा लेते तो मैं सही जवाब दे देती होती। चले आप हमारी तो मुँह कर ले। नहीं कर ले, डर गया। नीलम वैसे शायरा भी बन सकती है क्योंकि नीलम में शायराना बात करती है। हाँ, क्या आप अपने सामने बिठा लेते तो ज्यादा अच्छा बता सकते। हाँ ना, शीशे के सामने मैं बचपन में एक्टिंग करती होती थी, लेकिन अब चलो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है पहले? बुराइयां? ये शीशा तोड़ना है। ओके, सबसे पहली बुराई मेरे अंदर ये है कि मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। एंड मुझे लगता है कि करना। आप जो भी बात कहेंगी हमें हैरान होने का मौका दें। शीशा भी टूट रहा है। शीशे में दरार सी पड़ी है। और आगे बोल सकती हूँ सर? नहीं, आप देखिए ऐसे बोले जैसे अपने बारे में बता रही हैं। हमसे ना पूछे, बताएं। आप मेकअप बहुत कम करती हैं, आपने बताया। रिएक्शन का टाइम भी तो फिर देना ना। एक्शन।
मेरी बैड क्वालिटीज़ में यह है कि एक तो मैं मेकअप नहीं करती, दूसरी बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो कि मुझे अपने आप से बड़ी नफरत होती है। हमें देखिए, हमें तो ये नहीं पता कि आप सुबह जल्दी उठती हैं। आपने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि हम वहाँ बैठे रहें और आप उठते हुए नहीं। हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। और बहुत सारी बैड क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या बताऊँ। 2 हो गई हैं, तीसरी शूटिंग में वक्त पे आती हैं। हाँ, शूट पे तो मैं वक्त पे जाती हूँ। तीसरी बैड क्वालिटी है कि मैं अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। चौथी नहीं रखती। चौथी आपकी हो गई चौथी। मैं सोच रही हूँ चौथी बुराई क्या बताऊँ। चीजें पूछे उमर भाई कि मैं बिल्कुल भी इवेंट्स पे आती जाती नहीं, मैं लोगों से मिलती नहीं हूँ, तो लोग बड़ा माइंड करते हैं इस बात का, इवन अपने ही कुलीग्स क्यों ना हो। तो ये मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है। क्या है? बुरी आदत है कि मैं इवेंट्स पे नहीं आती जाती। हाँ, अच्छा, तो ये मेरे अंदर एक बुरी आदत है जो कि मुझे खत्म करनी है। 5वां नंबर। 5वीं बुराई ये है कि मैं अकेले ट्रैवलिंग नहीं करती, मुझे डर लगता है। और ये मेरी बहुत ही बुरी बात है। लाइक अगर मुझे घर से बाहर तक भी जाना हो तो कोई ना कोई मेरे साथ हो, तो इसमें मैं अक्सर फंस जाती हूँ। और ये इसी वजह से ये शादी नहीं कर रही। 5 बुराइयां। 5 अच्छाइयां। डम डम ओके डम डम नाम। अब अच्छाई में भी ये आ जाएगा, मेकअप नहीं करती। नहीं, अच्छाई में ये है कि मैं अपनी लिपस्टिक खा जाती हूँ। आपने वो जोक बोला है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकती अब इसके आगे। नहीं, बताएं प्लीज। मैं अपनी अच्छाई सोच रही हूँ, मेरा फोकस वहाँ पे कि मेरी क्या अच्छाई हो सकती है। फोकस मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ और मैं करती हूँ। लाइक वेरी नाइस। हाँ, बेहतरीन बात आपने अभी तक सिर्फ ये की है कि आप लोगों की हेल्प करती हैं। हाँ, करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। माशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि जाहिर है हर एक को अपनी फैमिली और अपनी बहनों या माँ से बहुत प्यार होता है, लेकिन मैं अपनी अम्मी की बहुत एक्स्ट्रा केयर करती हूँ और मैं समझती हूँ कि मैं आज जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ और सब कुछ उन्हीं की वजह से है। और तीसरी अच्छी बात यह है कि मैं कंजूस नहीं हूँ। मैं अगर मुझे है कि अगर इस चीज़ में मुझे खुशी हो तो मैं वो हासिल कर लेती हूँ। मैं वेट नहीं करती, मैं फ़ौरन जाके ख़रीद लूँगी, वो चाहे मेरी कोई ख़रीदने की चीज़ हो, पहनने की, ओढ़ने की। तो मेरे अंदर ये अच्छाई भी और बुराई भी है। लेकिन अच्छाई तो आपकी अपने लिए है, दूसरों के लिए क्या है? हाँ, आप कहा था अपनी बताओ। अब दूसरों के लिए ये है कि यार मैं बड़ी हेल्पफुल हूँ, बहुत सिक्रेटिव हूँ, मैं लोगों की बातें भी रखती हूँ और लगाई बुझाई मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। वाह। 5 पूरी हो गई? नहीं, चौथी जाओ, वो भी 5। हाय हाय, एक और रहती है ना? हाँ, एक रहती है आप में, वो है ही नहीं आप में। हाँ, तो ये है कि मैं लोगों की बातें दिल में नहीं रखती। ये मेरे अंदर एक बहुत ये आप कह चुकी है पहले। मैं मूव ऑन कर जाती हूँ। नहीं, आई मीन लाइक लोग होते हैं ना, मैसेजेस, चीजें, पिक्चर्स रिकॉर्ड्स में रखते हैं, मैं कभी नहीं रखती, मैं डिलीट कर देती हूँ। अच्छा, वो उस तरीके से। वेरी नाइस। आइए, तशरीफ लाइए। डन। बहुत सारी तालियों में नीलम मुनीर। अब हमारे दोनों मेहमान यहाँ बैठे हुए, आप हमारे सामने हैं। हम इनसे ये पूछेंगे आपसे इनके बारे में कि इनमें से बेहतरीन जवाब किसने दिए आईने के सामने। मैं जनाब एजाज असलम। मोहतरमा, यार सब तालियां तो नीलम मुनीर आपके हिसाब में बेस्ट है या एजाज असलम? एजाज असलम, नीलम मुनीर। एजाज ने इतना सीरियसली बताया भी नहीं ना, मैं थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गई थी। एजाज साहब हार मान ली सर। आपने हार मान ली। हमारे ये दूसरा जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हार चुके हैं।
जहनी तौर पे। वैसे तो वो हार नहीं मानते, लेकिन आज हार गए हैं और हम भी हार गए हैं। ब्रेक लिए बगैर ये नहीं मानेगा। एजाज असलम पोनेर। एजाज भाई, आप मेरी बहन की शादी में आए थे। अच्छा। मैं लिफाफा खोला तो कुछ बात नहीं बनी। मेडिएशन की एल्बम पे मेरा नाम नहीं दिया गया, इन्होंने कहा है। एजाज भाई, मेरा आपसे सवाल है कि ऊपर का मौसम कैसा है? जैसी बातें आप कर रही हैं, ऐसा दिमाग खराब शादी की बात होता है। वेलकम बैक ऑफ ब्रेक। हम वापस आ गए हैं। एजाज असलम और पोनेर। मोनेर हम साथ आए। पता नहीं कब इनसे जान छूटी। और कैसे वैसे का वैसे है, उसी तरह बैठा हुआ जैसे बिठाया था। अब हम दे रहे हैं एक हसीन मौका, आपको नहीं, ओके, लोगों को। लोगों की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम लोग इनकी वजह से जिंदा रहते हैं किरदारों में। इनकी मोहब्बत हमारे लिए ऑक्सीजन है, इनकी चाहत हमारी ज़िंदगी है, और अल्लाह इनके दिलों में रहम डालता है और ये हमसे मोहब्बत करते हैं। तो इनको इजाज़त है, आप क्या पूछना चाहते हैं तहजीब के दायरे में, बहुत प्यार मोहब्बत से जो आप पूछना चाहते हैं। आप जिनके फ़ैन हैं आपके बीच में बैठे हुए हैं, पूछिए आप। एजाज भाई से कुछ पूछना चाहूँगा। जी एजाज भाई, आप मेरी बहन की शादी में आए थे। अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है, आपके खाने पे बड़ा जोर था और मीठा भी 2 दफ़ा आपने खाया। जब मैं लिफाफा खोला तो कुछ बात नहीं बनी। तो एक तो वो मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मीठा 2 दफ़ा मैं खा नहीं सकता, और मैंने कभी शादी में नहीं खाया मीठा। यहाँ से झूठ पकड़ा गया आपका। अगर आप बोलते खाने पे जोर था, वो तो मैं मान जाता। भाई, आपकी ऐसी शक्ल नहीं है कि भूल सके इतनी आसानी से। नहीं तो फिर वो आप किसी और जोन में आप होंगे। क्या नाम ले रहे हैं इनका? एजाज भाई। वो लग रहा जावेद है। एजाज असलम साहब जो है, वो कह रहे हैं वो कभी दावतों में जाके खाते नहीं है। वो नहीं खाता हूँ, लेकिन मीठे पे इतना जोर नहीं होता। पे नहीं, खाने पे जोर होता है, मीठे पे नहीं। भाई खट्टा कह दो। तो अच्छा, आपका मतलब है कि जितना खाया उतना लौटाया, बिल नहीं दिया। बिल नहीं दिया। आपकी तवक्को क्या थी? जो ने दिया था उससे बहुत ज्यादा थी। कितना दिया था? जी 1000 रुपए थे उसमें। वो आपकी शादी में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये अच्छी बात। यार जैसे आप है ना, आपको देख करके बंदा नोटिस दे सकता है। बड़ी बात है कि इन्होंने एजाज भाई ने 1000 दे दिए। दूसरा, नीलम जी, आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आपकी फेसबुक फ्रेंड हूँ और अच्छा? जी एंड वहाँ पर मैंने सिर्फ आपके बाय के अलावा कोई और मैंने आपका कोई जवाब नहीं देखा है, तो सोचा शो में आकर पूछ लूँ कि आखिर ये मामला क्या है। बाय के अलावा? जी बाय तो मैं कभी लिखती ही नहीं। मुझे पसंद नहीं है। आप मस्ट भी किसी फेक अकाउंट पे होंगी। ओके। और फेक अकाउंट बहुत है। आजकल ये बड़ी शिकायत है कि फेक अकाउंट है और उस पर कोई भी जवाब सवाल कर देते हैं, वो समझ में नहीं आता। और फेक था तो शुक्र करो कि सिर्फ बाई लिखा है। BUY या BY? अब देखिए, किसी ने मेडिएशन की एल्बम पे मेरा नाम नहीं दिया गया, इन्होंने कहा है। ये बुरी बात है, बुरी बात है। अभी आपका क्या सवाल था बहन? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। एजाज भाई मेरा आपसे सवाल है कि ऊपर का मौसम कैसा है? ऊपर इससे मतलब ये है कि आप जब भी मैं आपको देखती हूँ आप ऊपर देख रहे होते हैं, आपकी हाइट भी ऊपर ज़्यादा है, तो इसलिए आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। तो आप भी आ जाएं किसी दिन सीढ़ी लेके। अभी देख के बताता हूँ। मौसम कुछ गहरा सा है, बादल छाए हुए हैं। अभी देखा है मैंने। बादल नजर नहीं आ रहे दरअसल। माथा नजर नहीं आ रहा, करीब आ जाए। फिर भी नहीं आएंगे। ये क्या सवाल हुआ? आपकी शादी हो गई? नहीं है, जो जैसी बातें आप कर रही हैं, ऐसा दिमाग खराब शादी के बाद होता है। नहीं नहीं, कभी पहले भी हो जाता है। अब वो इतने लंबे भी नहीं, आलम चन्ना से पूछती तो वो बता देते। हाँ ये बात भी है। वो तो बारिश करा देता था, बालों में हाथ हिला के। लेकिन और दो अब मर्द चाहिए जो दीजिए। बोले भैया, बोलिए। मेरा सवाल नीलम से है जी। मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। सोचा कि आज आपसे भी मिलवा दूँ इसे। लाएं आप साथ? जी जी। कैसर बेटा सलाम करो नीलम जी। नहीं जी कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है? क्या हुआ? साथ वाले हैं आपके बेटे? आप हैं? अच्छा, मुझे तो उल्टा लग रहा है। कैसे लगे? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो आप पहले इनको यकीन दिलाइए। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सीरियस है इसमें। अच्छा, फिर क्या किया जाए? आप बताएं। मैं तो आप कहता हूँ बताएं। शादी से पहले तलाक ले लो। इससे अच्छा इसका हल नहीं है। शादी से पहले तलाक और गायबाना शादी करो। गायबाना शादी जिसमें दुल्हन नहीं होती, वो गायबाना होती है। ये तो बड़ा सीरियस मसला था। और कोई सवाल? बस आखिरी। एजाज, आपको कभी मॉर्निंग शो में होस्टिंग की ऑफर नहीं हुई? आप तो सुबह कह रहे हैं मैं जल्दी भी उठ जाता हूँ। मैंने की है मॉर्निंग शो की होस्टिंग, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए किया है बहुत। अच्छा। लेकिन वो एक बहुत मुश्किल कमिटमेंट है और बाकायदा एक रोज़ाना एक चीज़ वो करना और एक उस क्योंकि लाइव होता है तो उसका टाइम और वो एक बहुत मुश्किल कमिटमेंट है। मुश्किल काम। तो मेरे ख्याल में मैं एक तो सुबह मेरी वर्कआउट वगैरह होती है, तो मैं एक वो चीज़ मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाती है कि मैं सब वो चीज़ें छोड़ दूं और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊं। मॉर्निंग शो फैसल करता है मेरे और कुछ दोस्त करते हैं, तो वो बड़ी टफ मैं देखी है। एक लाइफस्टाइल हो जाता है आपका। सुबह आप 12-1 बजे फ्री होते हैं क्योंकि अगले दिन की भी तैयारी करनी होती है, बल्कि 2 बजे फिर आप शूट पे भी जाएंगे 3 बजे, फिर रात में 10 बजे फारिग होंगे, और भी कुछ ज़िंदगी में काम होते हैं। वो सब बड़ा एक हिम्मत की बात। यार फिर ज़्यादा हिम्मत वाली तो ख़वातीन हुई ना बेचारी। बिल्कुल, जो इतना करती हैं। बहरहाल आपके सवालात इन तक पहुँचे, इनके आप तक ख्यालात पहुँचे, अच्छा लगा और हमने एक मौका फराहम किया आप लोगों का आपस में। मगर मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ जो मैंने कल भी की थी और परसों भी की थी और रोज़ करूँगा, मैं बाज नहीं आऊँगा। वो बात यह है कि प्यार करो तो अपने मुल्क के नज़ारों से, अपने मुल्क के प्यारे लोगों से, अपने मुल्क के इल्म रखने वाले लोगों से, अपने मुल्क के सोशल वर्कर से, अपने मुल्क के उन लोगों से जो पाकिस्तान से गुर्बत को, जहालत को ख़त्म करना चाहते हैं, बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं, उनसे प्यार करें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ के ऐसे लोगों का साथ दें। आप सबका बेइंतहा शुक्रिया, आमद का, शिरकत का। नीलम आपका बहुत शुक्रिया, एजाज आपका बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप बड़ा कीमती वक्त निकाल के आप बड़े मसरूफ लोग हैं। आपकी चाहत और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराई से कहिए पाकिस्तान जिंदाबाद।